हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस देखिए, अभी हमारा चल रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि शोध अभिवृत्ति या शोध अभिक्षमता हम कह सकते हैं। गाइस, इससे पहले हमने 5 क्लास कंप्लीट कर लिया है रिसर्च एप्टीट्यूड की। जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन पर जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से सारी क्लास को देख सकते हैं। देखिए गाइज, आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन कीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन और क्लास की पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो देखिए गाइज, यदि आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। गाइज देखिए, सारे लिंक आपको कहां मिलेंगे? व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए, प्रोफाइल में जाइए, सारे लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। व्हाट्सएप के प्रोफाइल में सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। सो गाइज, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? रेफरेंस ऑफ स्टाइल हमने पढ़ लिया था। रेफरेंस ऑफ स्टाइल हमने पढ़ लिया था, यानी कि शोध प्रबंध और जो संदर्भ शैली थी वो हमने पढ़ लिया था। शोध की संदर्भ शैली हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग, यानी कि शोध में आईसीटी का प्रयोग कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गाइस देखिए, मैंने पहले भी कहा है, जिन लोगों ने अभी तक इससे पहले की क्लास नहीं देखी, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है गाइस। देखिए, सभी की सब क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप सभी क्लास को जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का नाम दिया हुआ है, यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 के नाम से, आप वहां पर सारी क्लास को देख लीजिए। एक यूनिट भी हमने कंप्लीट कर लिया है, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो वहां पर आप उस क्लास का, टीचिंग एप्टीट्यूड की सारी क्लास का लेक्चर्स देख लीजिए। सो गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आमतौर पर आईसीटी उपकरण का प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर शोध में, देखिए, आमतौर पर शोध में आईसीटी का उपयोग किया जाता है। और देखिए, उपकरण के माध्यम से, यानी कि उपकरण के रूप में किया जाता है, यानी कि कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से शोध में आईसीटी का उपयोग किया जाता है। आपको याद रखना है, उपकरण के माध्यम से शोध में आईसीटी का उपयोग कैसे किया जाता है, तो आपको याद रखना है, उपकरण के माध्यम से शोध में आईसीटी का उपयोग किया जाता है शोध कार्य में, जिससे शोधकर्ता की मदद करते हैं, जिससे कि शोध कार्य में शोधकर्ता की मदद हो पाए। ठीक है। और देखिए, शोध में आईसीटी का उपयोग करके क्या क्या होता है, तो देखिए, उचित सूचना स्रोतों की पहचान करने में मदद मिलती है। ठीक है, यानी कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो यदि आपको कंफर्मेशन लेना है, यह सूचना सही है या गलत है, आपको कंफर्म करना है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप अपने मोबाइल फोन से कॉल करेंगे, इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे कि यह सूचना सच है या झूठ है। तो देखिए, उचित सूचना स्रोतों की पहचान करने में क्या करता है? मदद करता है। कौन करता है? आईसीटी उपकरण, यानी कि शोध में आईसीटी उपकरण उचित सूचनाओं की पहचान करने में मदद करता है। पहली बात आपको याद रखना है, सूचना का गंभीर रूप से विश्लेषण करने में मदद करता है। सहायता करना, यानी कि जो गंभीर सूचना का गंभीर रूप है, कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण सूचना आपको मिल गई है, कहीं पर कोई दुर्घटना घट गई है और ये सूचना किसी के घर में देना है। उस दुर्घटना में उस घर, उस परिवार का कोई व्यक्ति है, मैं उदाहरण यहां पर दे रहा हूं, तो उस परिवार का कोई व्यक्ति है, उस घटना में शामिल है। तो देखिए, आपको सूचना देनी है, तो आप किस तरह से जाएंगे, किस तरह से सूचना देंगे? तो देखिए, आप डायरेक्टली तो वहां पर बताएंगे नहीं ना, जो परिवार का मुखिया होगा उसको आप बताएंगे कि देखिए, आपके परिवार के सदस्य के साथ वहां पर कोई घटना घटित हो गई है, तो जो मुख्य परिवार का मुख्य होगा, आप उसी को बताएंगे, ऐसा नहीं कि सबको बताएंगे। तो इसीलिए सूचना का गंभीर रूप से विश्लेषण करने के बाद ही आप सूचना देंगे। तो ठीक है, सूचना का गंभीर रूप से विश्लेषण करने में सहायता करता है। इससे क्या होता है? शोध को प्रभावी बनाने के लिए, यानी कि शोध क्या होता है? प्रभावी बनता है। इससे क्या होता है? शोध क्या होता है? प्रभावी बनता है। किससे? एक तो उचित सूचनाओं की पहचान करना, दूसरा क्या है? सूचनाओं का गंभीर रूप से विश्लेषण करना। किसके माध्यम से? शोध में आईसीटी के उपयोग से शोध क्या होता है? प्रभावी बनता है।
जब कभी भी आप शोध में आईसीटी उपकरण का इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे तो आपका जो शोध है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। तो इतना आपको समझ आ गया ना गाइस। देखिए क्लास को लाइक कर लीजिए। आप लोग यहाँ पर आते हैं, क्लास लेते हैं, लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते हैं। देखिए यदि आपको क्लास पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आती होगी, आई होप, मैं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है क्लास देने वाला यानी कि मैं पसंद ना आता हो, है ना। तो देखिए आप लाइक और डिसलाइक दोनों में से कुछ भी कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, ठीक है। दोनों हमारे लिए सही है, दोनों फीडबैक है हमारे लिए और मोटिवेशन भी है। जो पहली बार आए हैं यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए जानकारी का प्रबंधन करने के लिए, यानी कि जो जानकारी आपको मिलती है, जो सूचना आपको कहीं पर मिलती है, जो ज्ञान आपको कहीं पर मिलता है, उसको आप क्या करते हैं, संकलित करते हैं, प्रबंधन करते हैं, नियोजित करते हैं, ठीक है, नियोजित रूप से संकलित करते हैं, ठीक है, प्रबंधन करते हैं। विषय क्षेत्रों में जानकारी का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए, यानी कि जिस विषय में आपको ज्ञान है, नॉलेज है, उस विषय, किसी क्षेत्र का, किसी विषय का आपको अच्छा ज्ञान है, अच्छा नॉलेज है, यदि कोई शोधकर्ता आपके पास आता है तो आपको क्या करना है अपने शोधकर्ता में, यानी कि अपने शोध में से उसको परमिशन देनी चाहिए। वो आप पे डिपेंड है कि आप देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन आपको अनुमति देनी चाहिए। जिस विषय में आपकी अच्छी कमांड है, जिस विषय में आपने शोध किया है, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में आपने शोध किया है, उस क्षेत्र के बारे में कोई शोधकर्ता आपसे जानकारी लेने के लिए आता है तो आपको देनी चाहिए, ठीक है, अनुमति देनी चाहिए। पसंदीदा संसाधनों, ई पत्रिकाओं का चयन करने के लिए खोजो रिकॉर्ड्स को सहेजे और ईमेल अलर्ट सेटअप करें। इसका मतलब यह है कि जो आपके पसंदीदा संसाधन है, जैसे कि ई पत्रिका का मतलब होता है मैगजीन, जो मैगजीन होती है उनका आपको अच्छे से चयन करना है, खोजना है कि किस पर आपको अपनी जानकारी मिल पाए। जो जानकारी आपको चाहिए, जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, वो आप मैगजीन से ले सकते हैं। आपको चुनना है, बहुत सारी मैगजीन है आज के टाइम में, बहुत सारी मैगजीन है, तो उन मैगजीन से आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपना नॉलेज ले सकते हैं। और देखिए अपने रिकॉर्ड्स को सहेजे, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, जो आपके शोध करने में जो आपने जिन चीज़ों का आपने सहारा लिया है, जिन आर्टिकल का, जिन मैगजीन का, जिन संसाधनों का आपने सहारा लिया है, उनका अपने पास एक रिकॉर्ड रखना है, ठीक है, उनका अपने पास एक रिकॉर्ड रखना है, उनको सहेज कर रखना है। और अपना ईमेल अलर्ट सेटअप तैयार रखना है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अपना ईमेल चेक करते रहना है, उस पर अलर्ट जारी रखना है। यदि ईमेल पे आपको कोई भी मेल करता है, आपको मैसेज आना चाहिए, यानी कि वॉइस आनी चाहिए, आपको चेक करना चाहिए कि आपको किसका मेल आया, क्या मेल आया, सारी इंफॉर्मेशन आपको लेनी चाहिए, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया ना। ये क्या है, जो ईमेल, मैगजीन और देखिए रिकॉर्ड्स को सहज करना, अपनी इंफॉर्मेशन, जानकारी की परमिशन देना, जानकारी को प्रबंधन करना, यानी कि संकलित करना, ये क्या है। संकलित आप कैसे करेंगे, जाहिर सी बात है अपना डेटा को आप लैपटॉप या कहीं ना कहीं इंस्ट्रूमेंट पे रखेंगे। तो ये सारा क्या है, शोध में आईसीटी उपकरण का प्रयोग है। क्या है, शोध में आईसीटी का प्रयोग है ये। अब देखिए आईसीटी के अनुप्रयोग के शोध पर कई प्रभाव है, यानी कि आईसीटी के प्रयोग से शोध में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इनके तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें शामिल है, देखिए, पूर्व डेटा विश्लेषण में आईसीटी के अनुप्रयोग, यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपका पूर्व डेटा है, पहले से जो डेटा है, जिसे आप सेकेंडरी डेटा कहते हैं, उनका विश्लेषण करना है। उनका विश्लेषण करके आपको क्या करना है, उनमें से सैंपल चुनना है, जो आपको चाहिए वो लेना है, और आपको क्या करना है, उनको लेकर क्या करना है। इससे पहले मैंने आपको क्या बताया कि संकलित करना है और आपको सहज कर रखना है, जहां जहां से आप डेटा लेते हैं उनको सहज कर रखना है, यानी कि लैपटॉप, यानी कि कोई भी उपकरण है, आईसीटी का कोई भी उपकरण है, आप वहां पर सहज कर रखेंगे, ठीक है। अपना रिकॉर्ड्स रखेंगे कि आपने कहां कहां से डेटा लिया हुआ है। इसका विश्लेषण करने के बाद आईसीटी का प्रयोग कर आप जहां पर भी रखें, लैपटॉप पे रखें, कहीं पर भी रखें, लेकिन आईसीटी के प्रयोग से ही रखें, वो ज्यादा बेहतर है। कभी भी कहीं पर कुछ भी क्रैश होता है तो आप फिर से रिकवर कर सकते हैं। डेटा विश्लेषण में आईसीटी का अनुप्रयोग, यानी कि डेटा को एनालिसिस करने में भी आप आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पर
कि देखिए जब भी आप डेटा का विश्लेषण करेंगे तो आप आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आप लैपटॉप पे या लैपटॉप पे जो भी इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हैं वहां पर एनालिसिस कर सकते हैं उपकरण के माध्यम से, आईसीटी उपकरण के माध्यम से। डेटा विश्लेषण के बाद आईसीटी का अनुप्रयोग, यानी कि डेटा को विश्लेषण करने के बाद भी, डेटा को विश्लेषण करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद जो आप सैंपल चुनेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, सहज कर रखना है, तो आईसीटी के प्रयोग में ही रखें। यानी कि आईसीटी उपकरण के माध्यम से ही आप अपना डेटा को विश्लेषण करने के बाद रखेंगे या रखें। तो इससे क्या होगा, यदि आपका डेटा कभी भी क्रैश होता है, आपके रिकॉर्ड्स कभी भी क्रैश होते हैं, यदि आपने आईसीटी उपकरण के माध्यम से कहीं पर रखे हुए हैं तो फिर से रिकवर हो सकता है। और देखिए रिकवर आजकल देखिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट, लैपटॉप, मेमोरी कार्ड, कुछ भी आप कहीं पर कुछ भी रखते हैं इन सारी चीजों पे, तो ये रिकवर अच्छे से जल्दी से हो जाते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया ना। अब देखिए डेटा विश्लेषण के चरण विभाजित किया जा सकता है। डेटा विश्लेषण में देखिए दो प्रकार होते हैं, एक होता है मात्रात्मक डेटा विश्लेषण, दूसरा होता है गुणात्मक डेटा विश्लेषण। मैंने पहले भी कहा है कि मात्रात्मक डेटा विश्लेषण में क्या होता है, जो मात्रात्मक है उसमें हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, और जो गुणात्मक है, गुणात्मक में हम क्या करते हैं, मात्रात्मक और देखिए आंकड़ों का और थ्योरी का दोनों का अध्ययन करते हैं। किसमें, गुणात्मक में। और मात्रात्मक में हम क्या करते हैं, आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, गुणात्मक में थ्योरी और आंकड़ों का दोनों का अध्ययन करते हैं। तो इतना आपको समझ आ गया ना। अब देखिए मात्रात्मक डेटा विश्लेषण, मात्रात्मक डेटा विश्लेषण क्या है, ये कुछ सामान्य डेटा है जो विश्लेषण तकनीकी है जिनका उपयोग मात्रात्मक शोध करने वाले शोधकर्ता में किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि मात्रात्मक में जो सामान्य डेटा होता है तकनीकी से विश्लेषण किया जाता है, यानी शोध उपकरण से, आईसीटी उपकरण से विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, जिनका उपयोग मात्रात्मक शोध करने वाले शोधकर्ता में किया जाता है। यानी कि जो शोध करता है वो क्या करता है, आईसीटी उपकरण का प्रयोग करके आंकड़ों का अध्ययन करता है और विश्लेषण करता है। इसी को मात्रात्मक डेटा विश्लेषण कहा जाता है। अध्ययन करके यानी कि आंकड़ों का अध्ययन करके विश्लेषण करता है। आपको याद रखना है, जहां पर विश्लेषण एनालिसिस वर्ड होगा आप समझ लीजिए कि वहां पर मात्रात्मक की बात हो रही है। अब देखिए गुणात्मक डेटा विश्लेषण, निम्नलिखित सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर पैकेज गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए है। यानी कि कोई भी सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर है, यानी कि जो आंकड़ों का जो सॉफ्टवेयर है, पैकेज है, वहां पर गुणात्मक डेटा विश्लेषण होता है। क्या होता है, गुणात्मक डेटा विश्लेषण होता है। और गुणात्मक में क्या होता है, थ्योरी और क्या होता है, आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है, दोनों का अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक में मात्रात्मक का भी अध्ययन किया जाता है, मात्रात्मक का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आपको ये सारा कुछ याद रखना है। सो गाइज आज की क्लास हमारी यहीं तक, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आज की क्लास हमारी यहीं तक। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। गाइज देखिए, यदि आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें आप फॉलो कर लीजिए। UGC.Geography के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, वहां पर भी इंफॉर्मेशन अपडेट किया जाता है। गाइज देखिए, सारे लिंक आपको व्हाट्सएप के प्रोफाइल में मिल जाएंगे। सो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए आप शेयर नहीं करते हो तो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, वहाँ उन्हें भी मालूम हो कि यहाँ पर क्लासेस चलती हैं पेपर फर्स्ट की।